हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को समझेंगे। क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, किस हिसाब से वर्क करता है। देखो, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी मतलब हम जो नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जितने भी होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो जो रिकॉर्ड हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, नॉर्मली जो भी प्रोसीजर है वो मैं सिर्फ बताता हूँ। जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट करके हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो देयर में भी चांसेस जर्नल एंट्री लिखने में हम गलती करते। तो वो गलती करने के बाद वो जो गलती हो गई उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। देखो, अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने गलती कर दी तो उसको रब करके वापस सही लिख दो। ऐसी चीज नहीं है अकाउंटेंसी। अकाउंट्स ऐसी चीज नहीं है। अगर आपने गलती की है तो गलती को सुधारने के लिए भी एक एंट्री करनी पड़ेगी, या उसके रिलेटेड जो भी हम स्टेज के हिसाब से जो भी हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा, तभी जाके वो रेक्टिफाई होगी। ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी कोई ड्रॉ किया है उसको रब करके आप रेक्टिफाई कर दो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से एक एंट्री करनी पड़ेगी, अलग से कुछ हमारे हिसाब से इनपुट करना पड़ेगा जो अकाउंट्स को सेटल कर दे। जो गलत हुआ था उसको इरेडिकेट करके हम नया जो भी हमारा सही है जो हिसाब से वो वहां पे इम्प्लीकेट हो जाए। दिस इज व्हाट रेक्टिफिकेशन इज ऑल अबाउट। जो गलती हो चुकी है उसको रब नहीं करना है, उसको अनडन कर देना है, और जो सही है वो वहां पे वापस आ जाए अपनी जगह पे। वही हमारा पर्पज है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये रेक्टिफिकेशन बहुत ही हार्ड लगता है। इसका रीजन क्यों होता है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग बेसिक्स नहीं पता। अगर आपको अकाउंटिंग बेसिक्स पता होते हैं, अगर आपको कोई अकाउंट्स किस नेचर का है, अकाउंट्स की इम्पैक्ट क्या होती है, वो सारी चीजें अगर आपको पता है ना, तो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस चैप्टर वेरी इजीली। क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर अगर आपको बेसिक अच्छे से आते हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से नहीं आते तो दिस इज द हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में ये सबको हार्ड लगता है। इवन इफ आपको प्रोफेशनल स्टडी में आओगे तब भी आपको हार्ड लगेगा ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि आपकी अकाउंटिंग फंडा वीक है। फंडा थोड़े अच्छे करने हैं हमें, फंडामेंटली अकाउंट्स को समझना है, तभी जाके ये चैप्टर और इजी लग पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन। देखो, पहले तो रेक्टिफिकेशन समझने से पहले गलती क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है ना। गलती क्या हुई है वो समझना जरूरी है। तो सिंपल समझते हैं कि गलती कैसी, किस टाइप की गलती हो सकती है। देखो, तो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ एरर। जो टेबल बनाया है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है एक टाइप ऑफ एरर है ये चीज। दो टाइप की एरर होती है, एक होती है सिंगल साइडेड एरर, एक होती है डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर मतलब क्या, हमने एक जगह पे दो साइड होती है। दो साइड होती है कोई भी अकाउंट की, दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। सिंगल साइड मतलब कोई भी एक साइड पे हमने गलती की है, या तो डेबिट साइड पे या तो क्रेडिट साइड पे गलती की है। तो अगर आप ही सोचो, अगर मैं आपको बताऊं सिंगल साइड, ये ट्रायल बैलेंस है सपोज, ठीक है। आपने ट्रायल बैलेंस में सपोज डेबिट पे 500 रुपए लिखे हैं, क्रेडिट पे 5000 रुपए लिखे हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस तो टैली होना चाहिए ना, तो यहाँ पे टैली नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि आपने कहीं पे सिंगल साइडेड एरर की होगी तभी जाके ये टैली नहीं हो रहा है आपका ट्रायल बैलेंस। तो जब कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, ऐसी एरर को, कोई भी एरर आपने की, नॉर्मली कोई भी एरर आपने कम अकर किया या गलती आपसे हो गई, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी अल्टीमेट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आने वाली है। तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट को इम्बैलेंस कर देगा। तो ऐसी गलती को क्या बोलते हैं, सिंगल साइडेड। सिंपल है, ऐसी गलती को सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। और दूसरी है डबल साइडेड एरर। देखो, ये सारे एरर्स का नीचे इम्प्लीमेंटेशन भी है, एग्जांपल्स भी है। तो अभी के लिए तो सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर होती क्या है, डबल साइडेड एरर मतलब क्या, यहाँ पे भी 5000 और वहां पे भी 5000। इसका मतलब क्या, ये डबल साइडेड एरर मतलब क्या, आपने डेबिट साइड पे भी गलती की और क्रेडिट साइड पे भी उतने ही अमाउंट से गलती की, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो कई बार ये डबल साइडेड एरर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो आपको तो ऐसा ही लगेगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाना मतलब एक पहली इंप्रेशन तो यही आती है कि हमने सब सही किया है तभी जाके ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ठीक है ना। पर ये ऐसा नहीं है, हर बारी ऐसा नहीं होता। अगर आपने कुछ गलती ज्यादा की है तो इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो टाइप की एरर जो होती है वो मैंने समझाई। सिंगल साइडेड एरर मतलब सिंपल सिंपल जो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता जिसकी वजह से एक ही साइड पे एरर की है। डबल साइडेड एरर मतलब हमने क्या किया है, दोनों साइड पे एरर की है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ओके। अब स्टेजेस ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ एरर ये रहा। स्टेजेस ऑफ एरर, आपका रेक्टिफिकेशन की एंट्री या रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। कौन से स्टेज पे आपने गलती की है। देखो, मैंने आपको बताया कि पूरी एक प्रोसेस होती है जर्नल एंट्री। पहले आप सब्सिडियरी बुक में लिखते हो, सब्सिडियरी बुक से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से क्या करते हो, जर्नल एंट्री से आप लेजर पोस्टिंग करते हो, लेजर पोस्टिंग से बैलेंस निकाल के आप क्या करते हो, सीधा ट्रायल बैलेंस बना देते हो, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो ये सारे स्टेजेस जो है, तो ये सारे स्टेजेस के अंदर आपने कौन से स्टेज में गलती की है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही करते हैं। देखो, तो अब ये गलती को मैंने तीन स्टेज में डाइफरकेट किया है, ये तीन स्टेज वाइज आपको सोचना है। अगर कोई गलती, फर्स्ट वाला जो मैं बता रहा हूं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले, मतलब आपने लेजर पोस्टिंग, लेजर को, लेजर अकाउंट जो बनाते हैं, सपोज लेजर अकाउंट्स कोई भी एडिटर का अकाउंट है, तो उसको क्लोज करके हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। तो अभी तक अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए, लेजर लेजर अकाउंट आपके क्लोज नहीं हुए हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ही आपने गलती को आइडेंटिफाई कर दिया। सिंपल है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले ही आपने गलती को आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसका एग्जांपल एक आपको दे देता हूं। सपोज सेल्स बुक जो है, सेल्स बुक जिसके अंदर आप क्रेडिट सेल वाले ट्रांजेक्शन लिखते हो, सब्सिडियरी बुक आई गेस, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो अगर सेल्स बुक में आपने ओवरकास्ट कर दिया, टोटलिंग की एरर, सेल्स बुक ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट कास्टिंग की गलती, कास्टिंग की गलती, टोटलिंग की गलती, कास्टिंग की गलती, बैलेंस बैलेंस गलती से लिख दिया वैसी वाली गलती, इसको सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं। क्यों, मूवी में बताऊंगा। ठीक है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले कोई गलती की है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको अब रेक्टिफाई कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। दो टाइप की एरर, एक होती है सिंगल साइडेड, एक होता है डबल साइडेड। तो पहले सिंगल साइडेड एरर का बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, उसकी इंपैक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। देखो, सिंगल साइडेड एरर कब हुई है, इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, उसके वर्ड्स मैंने लिखे हुए ये रहे। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिंगल साइडेड एरर हुआ है, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिंगल साइडेड एरर हुआ है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा वो यहाँ पे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। देखो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे है वो सारे एग्जाम्पल से मैं बता ही दूंगा। डन। तो पर एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की गलती, पोस्टिंग की गलती मतलब सिंपल बोलूं ना, तो सपोज एक एंट्री है आपके पास, सपोज ये मैं रब कर देता हूं, सपोज आपकी एंट्री है एक कैश अकाउंट डेबिट, सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 रुपए का आपने सेल किया, ठीक है। अब आपने कैश बुक में कैश अकाउंट की डेबिट पे तो आपने सही तरीके से आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे आपने पोस्टिंग ही नहीं की। तो यहां पे होगा क्या, डेबिट पे 5,000 आपने लिख दिए लेकिन क्रेडिट साइड पे, सेल्स की क्रेडिट साइड पे 5,000 नहीं लिखे। तो ट्रायल बैलेंस जब भी बनेगा, ट्रायल बैलेंस जब भी बनेगा तो कैश के डेबिट साइड पे 5,000 का बैलेंस दिखेगा, वो जो बैलेंस है 5,000 डेबिट पे दिखेंगे, लेकिन क्रेडिट पे वो 5,000 रुपए नहीं दिखेंगे, ये 5,000 वाला। तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंगल साइडेड एरर। यही तो है, बेसिक समझना है और कुछ नहीं है। सिंगल साइडेड एरर इसी वजह से है कि आपने पोस्टिंग नहीं किया, पोस्टिंग की गलती, पोस्टिंग की गलती हमेशा सिंगल साइडेड होती है। देखो, सही बताऊं तो एक सिंपल सी चीज है, आप सेल्स अकाउंट जो है आपका,
अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए ट्रांजेक्शन में कि कैश रिसिव्ड फ्रॉम कैश सेल्स 5,000 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया, इसको आपको समझ लेना है कैश अकाउंट में पोस्ट हो चुका है। सिंपल है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि सेल्स अकाउंट में पोस्ट हो गया है, सेल्स कैश अकाउंट में भी पोस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कैश अकाउंट में पोस्ट, उन्होंने जो बोला है कि गलती पोस्टिंग की गलती है सिर्फ सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट में ही है। ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल साइडेड एरर, इसको बोलते हैं पोस्टिंग की गलती। डन। इसको बोलते हैं पोस्टिंग की गलती। दूसरा है इंडिकेशन, क्या, कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग की मिस्टेक। कास्टिंग मतलब क्या, टोटलिंग की मिस्टेक। सपोज यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, सपोज यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में सपोज मैं अमाउंट्स लिख देता हूँ सिर्फ, आपको अमाउंट से पता चल जाएगा। यहाँ पे डेबिट पे 5,000 है, क्रेडिट पे 10,000 है। ठीक है, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करना है, तो हम बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या, अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो अकाउंट को क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं हम, दोनों जगह पे 10,000 10,000 लिखेंगे। लेकिन मैंने गलती से, अब जब मैं बैलेंस लिखने जा रहा हूं तो यहाँ पे डेबिट साइड पे मैंने बैलेंस लिख दिया 10,000 रुपए ही। मैंने ये 5,000 रुपए गलती से देखे ही नहीं, मैंने ये 10,000 रुपए टू बैलेंस कर दिया। इसका मतलब क्या, मैं सेल्स को 10,000 दिखा रहा हूं मेरे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स को 10,000 दिखा रहा हूँ। सेल्स क्रेडिट होता है ट्रायल बैलेंस में, बट ऑब्वियस है। तो सेल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 रुपए दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली सेल्स कितना है, बोले तो सर 5,000 ही है। 10,000 में से 5,000 माइनस करूँ तो यहाँ पे करेक्टली तो 5,000 होने चाहिए, तो सेल्स तो क्रेडिट 5,000 से होना चाहिए। आपने सेल्स को क्रेडिट 10,000 से किया, डेबिट तो 5,000, डेबिट पे जो तो मतलब ये 5,000 रुपए आपने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे ज्यादा लिख दिए, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, नहीं होगा। तो इससे, इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि बैलेंसिंग की गलती, कास्टिंग की एरर बोलते हैं, कास्टिंग एरर। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, टोटलिंग की गलती, बैलेंसिंग की गलती बोलते हैं, सॉरी, इसको बैलेंसिंग की गलती बोलते हैं, बैलेंस निकालने में आपने गलती कर दी। एंड थर्ड जो लिखा हुआ है ये रहा कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग की एरर, जो मैंने आपको सेल्स बुक बताया। सपोज सेल्स बुक है, सेल्स बुक, सपोज आपने सेल्स बुक बनाई है, ऐसे ऐसे होता है सेल्स बुक। ठीक है, आपके जो अमाउंट है, सपोज 10,000 का सेल्स है, फिर यहाँ पे 35,000 का सेल है, फिर यहाँ पे 5,000 का सेल है, और यहाँ पे वापस 5,000 का सेल है। एक्चुअली टोटल आपका 55,000 का सेल्स है, लेकिन आपने गलती से टोटल लिख दिया 50,000। तो आपने सेल्स कितने से दिखा दिया, 50,000 रुपए से। ये आपका टोटलिंग की गलती है, टोटलिंग की गलती है। इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर, कास्ट करने में आपने गलती किया। तो आपने सेल्स कितना दिखा दिया, 50,000, मतलब सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे आप 50,000 रुपए दिखोगे, तो आपने 5,000 रुपए सेल्स में कम लिखे। सिंपल है, 5,000 रुपए सेल्स में कम लिखे। तो जब क्रेडिट सेल की एंट्री हुई होगी, तो क्या एंट्री होती है, डेटर टू सेल्स ना। तो आपने डेटर के अकाउंट में तो डेबिट पे 55,000 ही किए होंगे, लेकिन सेल्स में आपने गलती कर दी, टोटल करने में गलती कर दी सेल्स में 50,000। तो ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे 55 होगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट पे 50,000 होगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। ये तीन इंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब अगर अकाउंटिंग फंडा क्लियर होंगे ना, तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। देखो, अब अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो बहुत मजा आएगा। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर आपकी सिंगल साइडेड एरर, अगर आपकी सिंगल साइडेड एरर है, मतलब ऐसी एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। ठीक है। तो अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, तो आपको इसको स्टेटमेंट लिख के ही कर देना है। आपको इसको क्या करना है, स्टेटमेंट लिख के ही सीधा आपको इसको रेक्टिफाई कर देना है। इसकी अगर आपको मैं इफेक्ट बता दूं, स्टेटमेंट लिखने वाली ये रही, एरर ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, देखो एरर ऑफ पोस्टिंग जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। अगर एक एग्जांपल आपको दूं, सिंगल साइडेड एरर का एक ही एग्जांपल जिसमें तीनों के तीनों चीजें आपको समझा दूंगा, यही एग्जांपल है एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग की गलती मतलब क्या, किसी एक साइड पे पोस्ट नहीं किया है आपने। तो इसका एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है, देखो ये सिंगल साइडेड एरर लिखा हुआ है ऊपर,
ये रहा सिंगल साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड, डन। इसकी पहली गलती क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की गलती, जिसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन एनी अकाउंट। एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, गुड्स ऑफ 1000 इज परचेज फ्रॉम ए इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन ए अकाउंट। परचेज किया आपने, आपने क्या किया, परचेज किया है गुड्स किसके पास से, ए के पास से। तो करेक्ट एंट्री आप सोचो, अगर ए के पास से मैंने गुड्स परचेज किया तो परचेज टू ए होना चाहिए। सिंपल है ना, करेक्ट एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए इज द गिवर। ये आई एक्सपेक्ट कि ये तो आता ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट की डेबिट पे उन्होंने बोल दिया कि परचेज बुक की डेबिट पे आपने लिख दिया करेक्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब परचेज की डेबिट पे आपने लिख दिया परचेज अकाउंट की डेबिट पे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ए अकाउंट की क्रेडिट पे नहीं लिखा है। इसको बोलते हैं पोस्टिंग की गलती। किसी एक अकाउंट में आप पोस्ट करना भूल गए, उसको बोलते हैं पोस्टिंग की गलती, ठीक है। अब अब ये पोस्टिंग की गलती जो है, अगर आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर है, तो क्या होगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस तो अभी तक बनाया नहीं है। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो ऑलरेडी अकाउंट्स आर ओपन, अकाउंट्स अभी भी ओपन है, उसको बैलेंसिंग नहीं किया है आपने, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, परचेज अकाउंट की डेबिट पे आपने लिख दिया है ये 1000 रुपए। आपको कहाँ पे लिखना बाकी है, अभी ए अकाउंट की क्रेडिट पे लिखना बाकी है। तो ए अकाउंट की क्रेडिट पे मैं क्या करूंगा, रेक्टिफिकेशन। ये रहा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये रहा, ये रही आपकी सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा आपको, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पे गलती की है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर आपकी सिंगल साइडेड एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिख के एंट्री रेक्टिफाई कर देना है उसको। मैं क्या करूंगा, ए अकाउंट की क्रेडिट पे जाऊंगा, 1000 रुपए लिख दूंगा, जो मैंने नहीं लिखे थे जो मैं लिख दूंगा, परचेस की डेबिट पे लिख चुका हूँ, 1000 रुपए में क्रेडिट पे लिखना बाकी, अभी अकाउंट ओपन ही है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्या आ जाएगा, बाय अमाउंट ऑफ पोस्टिंग ओमिटेड ऑफ परचेस, परचेस जो मैंने ओमिट कर दिया था लिखना ए के अकाउंट में, जो मैं वापस लिख रहा हूं। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। अब यही गलती, अगर यही गलती आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होती, क्यों, मैं तीनों स्टेज बता देता हूं ना। देखो ये रहा तीनों स्टेज, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपको क्या करना है, नो जर्नल एंट्री ओनली यूज स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ही मैंने यूज किया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, क्यों वो भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। अब एक सिंपल सी चीज है जो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस है ये यहाँ पे आप देखना ट्रायल बैलेंस। सपोज ट्रायल बैलेंस में एक गलती से, ये जो अभी हमारा परचेज वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, उसी को समझा देता हूँ यहाँ पे, तो आप करेक्टली समझ जाओगे। उन्होंने क्या बोला कि परचेज की डेबिट पे हमने 1000 रुपए लिख दिया, लेकिन एक ही क्रेडिट पे हमने 1000 रुपए नहीं लिखे। अब मैंने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेरी गलती सेकंड स्टेज वाली है, आफ्टर प्रिपेयर मैंने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया वो गलती के साथ ही, तो मतलब मैंने परचेज अकाउंट की डेबिट पे 1000 रुपए लिखे होंगे, ठीक है। तो वो परचेज की डेबिट पे 1000 रुपए में लिख देता हूँ कि परचेज, यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज 1000 रुपए, लिख सकता हूं मैं, परचेज 1000 रुपए है। अब ये परचेज 1000 रुपए है, मैंने एक ही क्रेडिट पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये मैं अगर अगर इसको मैं टैली करने भी जब जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट पे 1000 रुपए, क्रेडिट पे 1000 रुपए मैं लिखूंगा भी, पर क्रेडिट पे तो कुछ होगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस की अगर नो डाउट 50 चीजें होगी, पर ये पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन की वजह से ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं होगा। तो मैं टेम्पररी बेस पे टैली करने के लिए उसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1000 रुपए लिख के यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगा, ये क्वेश्चन मार्क, सस्पेंस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आप कहाँ पे लिखते हो, सस्पेंस अकाउंट। तो जब मैं रेक्टिफाई करूंगा, तब ये सस्पेंस अकाउंट को यूज करके ही रेक्टिफाई करूंगा ना, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मैं यही तो कर रहा हूँ, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मैं यूज करूंगा। अगर सिंगल साइडेड एरर है तो एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होगा होगा होगा, 100% होगा। तो बस यही ट्रांजेक्शन है, इसको मैं हम क्या कर रहा हूँ, सस्पेंस। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस की एरर, अगर यही गलती अगर मैंने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की होगी, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मैंने ये गलती की है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होगा। मुझे पता है कि ए अकाउंट को क्रेडिट करना था जो मैंने नहीं किया था, तो ए अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। देख लो ये रहा ए अकाउंट को क्रेडिट, तो डेबिट क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, ए को क्रेडिट किया। अब क्या होगा, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, यही जो ट्रायल बैलेंस है उससे मैं समझा देता हूँ। देखो ये ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगी। ये ट्रायल बैलेंस क्या बता रहा है कि सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1,000 रुपए लिखे हुए हैं मैंने। अब मैंने जो एंट्री की सस्पेंस की डेबिट पे 1,000 रुपए लिखना पड़ेगा, सस्पेंस 2A। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट पे 2A 1,000 रुपए, और ए अकाउंट जो होगा उसकी क्रेडिट पे मैं क्या लिखूंगा, 1,000 रुपए। सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया 1,000 रुपए से। ए अकाउंट की क्रेडिट पे 1,000 रुपए आया, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सस्पेंस की जगह पे ए। तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया 1,000 1,000 रुपए से, देख लो। रेक्टिफिकेशन ऐसे ही होता है। तो दिस इज हाउ यू शुड रेक्टिफाई योर एरर्स। यू हैव टू लोकेट इट एंड रेक्टिफाई इट। ठीक है। एंड थर्ड स्टेज, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दो स्टेज मैंने बताए, स्टेजेस तीन होते हैं, तीन स्टेज होते हैं। उसमें से पहला स्टेज क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर सिंगल साइडेड एरर है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट यूज करना है, नो नीड टू पास ए जर्नल एंट्री। सेकेंड स्टेज ऐसा है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब यू हैव टू पास योर जर्नल एंट्री। ठीक है। एंड यूज सस्पेंस अकाउंट। एक अकाउंट तो सस्पेंस होगा ही होगा, क्योंकि एक अकाउंट एक साइड पे गलती है ना। एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो आप। जब कभी भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर आपने कर दिया, मतलब आपने सारे जो भी नॉमिनल अकाउंट है, आपने वो सारे अकाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। मतलब आपने प्रॉफिट फाइंड आउट कर चुके, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, मतलब आपके सारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिए। ठीक है। आपने लेजर अकाउंट्स जो है, जितने भी अकाउंट है वो सारे क्लोज करने के बाद आपने सीधा कहाँ पे लेके गए, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में लेके गए। तो अब उसको डायरेक्ट कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल साइडेड एरर है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, तो एक अकाउंट तो सस्पेंस अकाउंट होगा। सिंगल साइडेड एरर है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होगा। दूसरा अकाउंट क्या हो सकता है, ऐसी चीज, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ऐसी चीज जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आपने लेके गए हो, मतलब परचेस को आप ट्रेडिंग पीएनएल में लेके गए हो डेबिट साइड पे, सेल्स को आप लेके गए हो, वेजेस, सैलरी, जितनी भी चीजें आपने क्लोज करने, आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल क्लोजिंग एंट्री करने के बाद आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके गए हो, उस अकाउंट की आप सोचो कि सपोज वेजिस है या तो परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट में आपने क्या किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे आपने टू परचेज लिख दिया। मतलब आपने एंट्री क्या पास की है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब परचेज अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब तो परचेज अकाउंट क्लोज हो गया। अगर मुझे परचेज अकाउंट को रेक्टिफाई करना है, तो अब मुझे क्या करना है, परचेज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वो सीधा का सीधा मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में वो जो प्रॉफिट है, पीएनएल जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल गया है उसके ऊपर इंपैक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स, वो जो अकाउंट है जिसको मुझे रेक्टिफाई करना है वो तो मैं क्लोज करके बैठ चुका हूँ। तो अब मुझे उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जाना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसी सारी चीज जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आप क्लोज करके लेके गए हो, उस अकाउंट के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और ऐसी सारी चीज जो बैलेंस शीट में आप लिखते हो, बैलेंस शीट में कौन सी चीजें लिखते हो, एसेट्स अकाउंट क्लोज नहीं करते, ऐसी सारे अकाउंट्स जो क्लोज नहीं होते, उसकी जगह पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब सपोज आपको बता दूं कि कोई भी डेटर अकाउंट क्लोज नहीं होता, वो सिर्फ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। तो डेटर अकाउंट के बदले आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखते, क्लोजिंग एंट्री जिसकी हुई है ना, उसके उसके ही ऊपर आप लिख सकते हो पीएनएल एडजस्टमेंट, उसके अलावा नहीं लिखोगे। सिंपल है। सपोज कोई एसेट है, एसेट का आपने गलती कर दी, एसेट परचेस सेल या एसेट के ट्रांजेक्शन में गलती कर दी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आपको पता चला, तो एसेट अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं यूज करोगे। एसेट अकाउंट की जगह पे एसेट अकाउंट ही यूज करोगे, मशीनरी की जगह पे मशीनरी यूज करोगे, बिल्डिंग की जगह पे बिल्डिंग यूज करोगे। क्यों, क्योंकि एसेट अकाउंट क्लोज नहीं होता, उसका तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसका क्लोजिंग तो हुआ नहीं है ना, तो उसके रेक्टिफिकेशन उसके अकाउंट में जाके ही हो सकता है। तो ऐसे अकाउंट जो आपने क्लोज करके ट्रेडिंग पीएनएल में लेके गए हो, उसकी जगह पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट।
in place of all nominal account, those have transferred to trading and P&L account लिखा हुआ है। अब बस यही गलती मैं बता देता हूँ क्या करना है। यही गलती अगर मैं थर्ड स्टेज पे बताऊं, इफ सम सेम एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर सेम एरर, कौन सी एरर है, परचेज अकाउंट के डेबिट पे आपने 1,000 रुपए लिख दिए हैं, एक एक क्रेडिट पे नहीं लिखे। तो सिंपल सी देखो, करेक्ट एंट्री याद करो। करेक्ट एंट्री क्या हो सकती है, देखो, ए अकाउंट को क्रेडिट करना है, सिंगल साइडेड एरर है। डेबिट पे क्या होगा, अब डेबिट पे कुछ नहीं है तो एक अकाउंट तो सस्पेंस अकाउंट अभी भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी क्या होता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी सस्पेंस अकाउंट तो आएगा। क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी आपने मैच किया होगा, तो वो चीज तो अभी भी दिख ही रही है कि सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यहाँ पे भी क्यों चेंज नहीं हुआ वो मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट तो आएगा ही 1,000 रुपए, ए अकाउंट जो है वो कौन सा है, क्रेडिटर का अकाउंट। ओपन ही रहता है, वो बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग। जो चीजें बैलेंस शीट में लिखते हैं उसकी जगह पे P&L एडजस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सेम ही एंट्री आएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। सिंपल है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, एक ही जगह पे सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सपोज ऐसा मान लेते, तो सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या, सैलरी आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर क्रेडिट करनी पड़ेगी तो सैलरी अकाउंट तो किस में जाता है, ट्रेडिंग P&L में जाता है। तो सैलरी की जगह पे P&L एडजस्टमेंट में यूज करता, दैट इज द मीन थिंग। तो बस ये 3 स्टेज के हिसाब से आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है। बस अभी तो मैंने क्या किया है कि नॉर्मली सिंगल साइडेड एरर आपको बता दिया। सिंगल साइडेड एरर मैंने आपको बताया, तो सिंगल साइडेड एरर की सारी सारी जितनी भी चीजें है वो मैं बता देता हूँ। तीनों चीजें मैंने बताई, क्या बताई सिंगल साइडेड एरर में। पहले तो हम 3 स्टेज होते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सिंगल साइडेड एरर सॉरी कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सिंगल साइडेड एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरर ऑफ पोस्टिंग, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। ये 3 चीज नॉर्मली आपको आइडेंटिफाई कर देती है, आपको इंडिकेट कर देती है कि देयर में बी चांसेस ऑफ सिंगल साइडेड एरर। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिख देना, जहां पे गलती हुई है वहां पे जाके लिख दो, सही कर दो, खत्म बात। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यूज सस्पेंस अकाउंट, बट ऑब्वियसली एक अकाउंट सस्पेंस होगा, एंट्री पास करो, हाँ, यूज सस्पेंस अकाउंट, और एंट्री, जर्नल एंट्री भी पास करनी है, वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, यूज जर्नल एंट्री। फिर इसके बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्या करना है, एक अकाउंट तो सस्पेंस अकाउंट होगा, लेकिन दूसरे जितने भी ऐसे अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो है, जो आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, नॉमिनल या रियल अकाउंट जो भी आपने ट्रांसफर कर दिए हैं इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसकी जगह पे आपको जहां जहां पे उसकी यूज करना पड़ेगा, उस अकाउंट की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। इट इज दैट सिंपल। डन। ओके। अब यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन है जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो, सेल्स बुक ओवरकास्टेड बाय 1,000 रुपीज। सेल्स बुक आपने ओवरकास्ट कर दी, सेल्स बुक सपोज आपने 1,000 से ओवरकास्ट कर दी। तो सेल्स बुक अगर आपने ओवरकास्ट कर दी तो आपने क्या किया होगा, सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट साइड पे 1,000, ओवरकास्ट करना मतलब कास्टिंग की गलती, सिंगल साइडेड एरर, और टोटलिंग में 1,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया। तो आपने 1,000 रुपए से सेल्स को ज्यादा लिख दिया, सिंगल साइडेड एरर है। तो 1,000 रुपए से सेल्स अकाउंट को मैंने ज्यादा क्रेडिट पे लिख दिया, तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट पे मुझे 1,000 रुपए लिखना पड़ेगा। अगर मैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हूँ तो सेल्स अकाउंट की डेबिट पे जाके 1,000 रुपए लिख दूंगा। सिंपल है। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता, ट्रायल बैलेंस मैंने प्रिपेयर कर दिया है, सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है, वो मुझे पता है 1,000 रुपए, तो क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। बराबर वहां पे लिखा हुआ है कि सस्पेंस सेल्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 1,000 रुपए, तो क्रेडिट क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री तो मुझे पता चल गई, सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सेल्स को डेबिट किया, सेल्स कहाँ पे लिखते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, मतलब वो क्लोज हो चुका होगा अकाउंट। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सेल्स की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट
टू सस्पेंस, सस्पेंस की जगह पे कुछ नहीं, सस्पेंस अकाउंट जो है वो तो ओपन ही रहेगा। सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट, दैट्स इट। ये तीनों चीजें आपको मैंने एक इजी ट्रांजेक्शन से बता दी स्टेज वाइज। बस सिंगल साइडेड एरर के एग्जांपल्स है, बस कौन से एग्जांपल है वो फटाफट से देख लेते हैं सिंगल साइडेड एरर के। पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट क्या होता है? देखो, पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, नॉर्मली फटाफट से आपको एग्जांपल भी सारे बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखो, सपोज एक नॉर्मल सी एंट्री है, कैश सेल्स ऑफ रुपीज 1000, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल्स। देखो, नॉर्मल नॉर्मल ट्रांजेक्शन से समझो चीजों को तो बहुत मजा आएगा। अभी मैंने क्या किया, कैश अकाउंट की डेबिट पे मुझे क्या लिखना है? 1000 रुपीज लिखना है कैश अकाउंट के डेबिट पे 1000 रुपीज। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1000। लेकिन सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे जब मैं पोस्ट करने के लिए गया तो ट्वाइस लिख दिया, 2000 रुपये लिख दिया। सिंगल साइडेड एरर हो गई ना ये। डेबिट पे आपने 1000 लिखा, क्रेडिट पे आपने 2000 लिखा, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाएगा 1000 रुपये से। इसी वजह से तो इसको सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं ना। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है? गलती कैश अकाउंट में तो है ही नहीं, कैश अकाउंट को तो मुझे याद करना ही नहीं है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेज वाइज देखते हैं, स्टेज वाइज। हाँ, स्टेज वाइज। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे पता है कि 2000 रुपये है, मतलब 1000 रुपये क्रेडिट साइड पे ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड पे ज्यादा है तो डेबिट पे मैं 1000 लिख दूं। अब क्या होगा? देखो, क्रेडिट साइड पे 2000, डेबिट साइड पे 1000, मतलब हो गया ना अल्टीमेटली 1000 रुपीज ऑन क्रेडिट साइड। ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिर्फ स्टेटमेंट लिख दूंगा सेल्स अकाउंट में यहाँ पे, टू एरर ऑफ पोस्टिंग 1000 रुपीज, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या करूंगा? सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है वो तो पता चल गया, सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा। क्रेडिट क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एक अकाउंट तो सस्पेंस होता है, सेल्स टू सस्पेंस 1000। एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सेल्स की जगह पे क्या यूज करेंगे? सिंपल सिंपल क्या करेंगे? सेल्स की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट। सिंपल है, एग्जाम्पल वाइज करना होता है। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट रॉन्ग, यही ट्रांजेक्शन को रॉन्ग अमाउंट से करते हैं। देखो, सारी चीज एक ही ट्रांजेक्शन से आपको बता दूंगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ खास है ही नहीं। सपोज कैश अकाउंट, आपने कैश सेल्स किया 1000, तो अगर आपने एंट्री की कैश टू सेल्स, वो सही किया, लेकिन अमाउंट गलत किया। मतलब क्या? कैश अकाउंट के डेबिट पे आपने 1000 लिखा, लेकिन सेल्स की पोस्टिंग करने के लिए आप जब भी गए ना, तो उसको आपने कर दिया 100 से पोस्टिंग किया। इसको लिखा कैसे होगा ट्रांजेक्शन में वो मैं बता देता हूँ, कि कैश सेल्स ऑफ 1000 पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एज 100 रुपीज। सेल्स अकाउंट की गलती उन्होंने बता दी, मतलब कैश में सही लिखा होगा, ये आपको समझ लेना है। सिंपल है, सही लिखा होगा ये आपको समझ लेना है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या होगा? कैश अकाउंट लिखते हैं अच्छे से। कैश अकाउंट की डेबिट पे भाई 1000 रुपीज लिखा होगा, और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे भाई कितना लिखा होगा? 100 रुपीज। क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? सोच लो, 1000 रुपीज डेबिट पे लिखा है ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे, और 100 रुपीज ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट पे, नहीं मैच होगा। इसी वजह से तो इसको सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं। अब इसको करेक्ट तीनों स्टेज से सोचते हैं, तीनों स्टेज से। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर इसको करेक्ट करना है, मुझे सेल्स की क्रेडिट पे क्या चाहिए? 1000 रुपीज चाहिए। ऑलरेडी 100 रुपीज लिख दिया है, तो 900 रुपीज स्टेटमेंट लिखूंगा बाय पोस्टिंग एरर 900 रुपीज। देखो 1000 रुपीज हो गया, मतलब सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर होगा तो क्या होगा? एक अकाउंट सस्पेंस होगा, मतलब सेल्स को 900 से क्रेडिट किया तो डेबिट क्या करूंगा? सस्पेंस टू सेल्स 900 रुपीज। एंड उसके बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सस्पेंस की जगह पे तो सस्पेंस ही रहेगा, सेल्स की जगह पे क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 900 है कि नहीं? सिंपल सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग इन एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग कर रहे हो अकाउंट में लेकिन रॉन्ग साइड पे कर रहे हो, ये भी कैसे? एक ही ट्रांजेक्शन से सारी चीज, यही ट्रांजेक्शन से सारी चीज बताता हूँ, कुछ नहीं है। सपोज सपोज आपने कैश सेल्स किया 1000 रुपीज का, ये एंट्री होनी चाहिए से कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट में, अब कैश अकाउंट में गलती करते हैं, क्योंकि सारी गलती सेल्स में नहीं होनी चाहिए। सपोज सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे 1000 आपने करेक्टली लिखे बाई कैश करके, सिंपल है।
लेकिन कैश अकाउंट में डेबिट पे लिखने की जगह पे आपने क्या लिख दिया, क्रेडिट पे लिख दिया बाई सेल्स करके 1000 रुपीज। अकाउंट में लिखा लेकिन रॉन्ग साइड लिख दिया। तो इससे क्या होगा, इसको सिंगल साइडेड एरर क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। आप सोचो ट्रायल बैलेंस में आप लिखोगे 1000 रुपीज क्रेडिट किया, 1000 रुपीज क्रेडिट किया, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा। 2000 रुपए क्रेडिट है, 0 रुपीज ऑन डेबिट, मतलब टैली नहीं होगा। तो अगर टैली नहीं होगा तो ये सिंगल साइडेड एरर है, इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, देखो सेल्स अपनी जगह पे क्रेडिट पे सही है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर सेल्स अपनी जगह पे क्रेडिट पे सही है, मुझे क्या करना पड़ेगा अब, जहां पे गलती हुई है ना उसको पकड़ता हूँ। कैश अकाउंट में गलती हुई है, कैश अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, मुझे 1000 रुपए क्रेडिट नहीं डेबिट करना है। तो अब मैंने 1000 रुपए तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपए लिखूंगा तो ये नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट, तो 0 रुपीज कैश आया ही नहीं है ऐसा माना जाएगा फिर। नहीं, तो मुझे इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, 2000 रुपए से मुझे डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके ये रेक्टिफाई होगा। 2000 रुपए से मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अब कैश अकाउंट को 2000 रुपए से, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू एरर ऑफ पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, 2000 रुपए मैं लिख दूंगा, दैट्स इट, काम हो गया। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होगा, एक अकाउंट सस्पेंड, कैश की डेबिट मुझे करना है 2000 रुपए, तो क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपए, 2000 रुपए, एंड यहाँ पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यही एंट्री तो यही होगी सिर्फ। अब यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट जो है वो भी ओपन रहता है, उसका भी बैलेंस होता है। कैश हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में। सस्पेंस अकाउंट को तो क्लोज नहीं करते हम, तो सेम एंट्री रहेगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, सिंपल। एक ही ट्रांजेक्शन को हमें समझना है और कुछ नहीं करना है। क्या क्या चीजें हो सकती है, एरर ऑफ कास्टिंग दैट इज बाय फाइंडिंग बैलेंस अकाउंट। ये बैलेंस का तो मैंने ऊपर बता दिया आपको कि बैलेंस 5000 का जो करना था वो, क्या आपने बैलेंस करने में गलती कर दोगे, अगर आप बैलेंसिंग करने में, मतलब टोटलिंग करके बाद बैलेंसिंग करने में गलती करोगे तो वो भी सिंगल साइडेड एरर हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे डेबिट या क्रेडिट पे ही आप गलती करोगे। सिंपल है, ये मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। देखो, द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इज वर्कड आउट एज 5000 इंस्टेड ऑफ 15,000। परचेज अकाउंट की डेबिट पे, डेबिट बैलेंस मतलब सिंपल बोलूं तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो है, ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब। तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 15,000, डेबिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस 15,000 था, इसकी जगह पे आपने 5,000 लिखा। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये रहा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड पे 15,000 ज्यादा है, मैंने 5,000 तो लिख दिए थे ऑलरेडी, मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 और लिखने पड़ेंगे, 10,000 परचेस की डेबिट पे, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ लेस बैलेंस 10,000 रुपए मैं लिख दूंगा डेबिट साइड पे, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 10,000 से। क्यों, परचेज अकाउंट को मैंने 5,000 का बैलेंस दिखाया, परचेज का 5,000 का बैलेंस नहीं है, 15,000 का बैलेंस है, तो वो परचेज अकाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। तो इंक्रीज करने के लिए परचेज को डेबिट किया, क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, परचेज अकाउंट की जगह पे क्या करूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दूंगा, सस्पेंस की जगह पे तो सस्पेंस ही रहेगा, 10,000 रुपीज, ठीक है। फिर आते हैं एरर इन राइटिंग बैलेंस ऑन एन अकाउंट। बैलेंस लिखने में गलती, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बैलेंस लिखने में गलती अगर आप कर दोगे तो वो भी सिंगल साइडेड एरर है। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, किसी भी चीज का अकाउंट में बैलेंस ही लिखना भूल गए आप बैलेंस लिखना भूल गए, तो आपने किसी एक जगह पे डेबिट पे या क्रेडिट पे गलती की है ना, सपोज कोई सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का आपने बैलेंस निकाला ही नहीं, तो सेल्स अकाउंट का आपका क्रेडिट साइड का टोटल करते हो आप, और फिर डेबिट पे उसका जो बैलेंस आता है वो लिखते हो, लेकिन वो करना ही भूल गए। तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस आपने लिखना भूल गए आप, वो आप क्या करोगे, क्रेडिट बैलेंस लिखना भूल गए। तो क्रेडिट बैलेंस अगर आप लिखना भूल गए हो, तो क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम दिखेगा, तो टैली नहीं होगा। तो ये कौन सी एरर है, सिंगल साइडेड एरर। इसी वजह से इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम सोच के नॉर्मली रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, जो बैलेंस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड हो गया। बैलेंस रिटर्न ऑफ रॉन्ग साइड, बैलेंस आपने रॉन्ग साइड लिख दिया,
अब सपोज ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसे करते हैं? सपोज परचेज अकाउंट है आपका, परचेज अकाउंट में नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। सपोज डेबिट पे 10,000 है, 5,000 है, यहाँ पे 5,000 है। तो यहाँ पे बैलेंस सब ये बैलेंस करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं 15,000 15,000 दोनों जगह पे लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10,000 रुपये आना चाहिए। लिए सही सही चीज ये है कि बाय बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन आपने क्या गलती कर दी, रॉन्ग साइड पे आपने लिख दिया। रॉन्ग साइड पे आप जब भी लिख देते हो ना, तो यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस, वो भी कितना, 10,000 रुपये। तो अब आपका क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट आपने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, डेबिट साइड पे लिखना मतलब ये क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है ऐसा मान लिया, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, तो मतलब आपने परचेज को क्रेडिट में लिख दिया 10,000 रुपये, तो आपने रॉन्ग साइड लिखा। मतलब आपका ये सिंगल साइडेड एरर है, यही अकाउंट में गलती की है, इसकी दूसरी इंपैक्ट तो आपने सही दी है, तो फिर ये सिंगल साइडेड एरर है, इसको भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हो रेक्टिफिकेशन, दे 10,000 कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे 10,000 लिखना है। पर इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, 10,000 रुपए है, ये 10,000 आपने डेबिट पे लिख दिया है गलती से, क्रेडिट पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 नहीं लिखोगे, क्रेडिट पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट पे 20,000 रुपये लिखना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि 10,000 तो डेबिट पे लिख चुके हो, क्रेडिट पे 20,000 लिखने हैं। तो आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप क्या करोगे, सिंपल सिंपल, बाय एरर ऑफ रॉन्ग साइड बैलेंस, राइटिंग ऑन द रॉन्ग साइड, 20,000 रुपये। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप क्या लिखोगे, परचेस को क्रेडिट किया, डेबिट सस्पेंस करोगे, सस्पेंस टू परचेज करना पड़ेगा। एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। डन। ओके। तो ये चीज है जो समझनी है। फिर उसके बाद आता है एरर इन टोटलिंग सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक का ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट जो मैंने एग्जांपल दिया, जब सब्सिडियरी बुक होती कितनी है वो मैं बता देता हूँ। भाई कैश बुक, ठीक है, पर कैश बुक होती है, कैश बुक, फिर उसके बाद परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, इतनी सब्सिडियरी बुक होती है, ठीक है। तो ये सब्सिडियरी बुक में अगर आप ओवरकास्ट या अंडरकास्ट करते हो ना, तो उसको भी सिंगल साइडेड एरर माना जाता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेल्स बुक ओवरकास्टेड, तो मतलब टोटलिंग की गलती है, तो वो एक ही साइड पे गलती की है आपने, डेबिट पे की है या क्रेडिट पे। सपोज परचेस परचेस बुक ओवरकास्टेड बाय 1,000 ऐसा लिख दिया, तो मतलब परचेस के डेबिट साइड पे आपने 1,000 रुपये ज्यादा लिख दिए है, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो सिंगल साइडेड एरर हो जाएगा, कास्टिंग की गलती सिंगल साइडेड एरर। इट इज दैट सिंपल। डन। तो ये आ गया। एन एरर वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयरिंग करने में आपकी एरर हो गई, तो वो नॉर्मली वो क्या हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम पे सपोज आप लिख रहे हो, आपका क्या करते हो, परचेस को डेबिट पे लिखते हो, सेल्स को क्रेडिट पे लिखते हो। तो सपोज आपने परचेस को डेबिट पे आपने लिख दिया 15,000 था, उसकी जगह पे 10,000 लिख दिया, तो 15,000 की जगह पे 10,000 आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, डेबिट साइड पे 5,000 रुपये ज्यादा कम लिख दिए। अब क्रेडिट साइड पे तो सारे जो अमाउंट होंगे वो सही होंगे, जो भी अमाउंट, तो जब आप टोटल करने के लिए जाओगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 से ज्यादा आएगा डेबिट से, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई कर सकते हो, सिंपल है। तो परचेज अकाउंट से आपको टोटलिंग में एरर हो सकता है, वो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये रहा आपका सिंगल साइडेड एरर का, आपका क्या सिंगल साइडेड एरर का आपका नॉर्मल इंटरप्रिटेशन। अब आता है डबल साइडेड एरर। इट इज कंपेयर टू सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर इज सिंपल एंड इजी, ठीक है। जब डबल साइडेड एरर मतलब क्या, डू नॉट अफेक्ट, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, ये ऐसी गलती है जहां पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। इसका सिंपल एग्जांपल अगर आपको दे दूं, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, तो सैलरी ऑफ 5,000 recorded as wages, wages। अब सैलरी ऑफ 5,000, 5,000 रुपए की सैलरी आपने वेजेस की तरह रिकॉर्ड कर दी। अगर इसकी करेक्ट एंट्री मुझे करनी है, सैलरी आपने पे किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, आप क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा लिखते हो, कितने रुपए, 5,000 रुपए। पर आपने गलती क्या कर दी, वेजेस
टू कैश। आपने ये गलती तो की है 5,000 की, पर ये गलती जो की है आपने, ये रॉन्ग एंट्री की, क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई अफेक्ट आएगा? नहीं होगा। डेबिट पे भी आपने 5,000 लिखा है, क्रेडिट पे भी 5,000 लिखा है, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा आपका। तो इसी वजह से इसको डबल साइडेड एरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल साइडेड एरर। तो इसको अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? देखो, सिंपल है। डबल साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन में देखो, पहले रॉन्ग एंट्री लिखो, फिर ये करेक्ट एंट्री लिखो, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिख दो। कैश अपनी जगह पे सही है तो उसको कैंसिल कर दो, कैश अपनी जगह पे सही है उसको कैंसिल कर दो। सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा, सैलरी डेबिट करना है मुझे, सैलरी को डेबिट करना ही पड़ेगा क्योंकि सैलरी अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड। 5,000 जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्या कर देता हूँ? क्रेडिट कर देता हूँ टू वेजिस अकाउंट, 5,000 हो गया। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये भी तीन ही स्टेज है। यही जो ट्रांजेक्शन मैंने बताया, ये जो ट्रांजेक्शन मैंने बताया, यही ट्रांजेक्शन को बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मैंने आइडेंटिफाई किया, तो जर्नल एंट्री करके ही मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री क्या होगी? ये रही जर्नल एंट्री आपकी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट। सिंपल है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस अगर होगा तो भी सेम ही एंट्री जो आपने यहाँ पे किया वही यहाँ पे करनी है, सेम एंट्री होगी। दैट इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट, यही सेम एंट्री आपकी होगी। एंड फाइनल, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा? सिंपल सा रूल जो याद रखना कि ट्रेड जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट वाले, तो क्या करना पड़ता है? सिंपल सिंपल सी बात है, अगर आपने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट वाले जो भी है चीज, उसको क्या करना है आपके, उसके लिए आपको पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना है। सैलरी भी पीएनएल में जाता है। सैलरी किस में जाता है? पीएनएल में जाता है। एंड वेजेस भी कितना जाता है? पीएनएल में। तो यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपए टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 5,000 रुपए। सिंपल है। ये ट्रांजेक्शन है, मैंने आपको बता दिया। अब डबल साइडेड एरर का, ये तीनों चीज है। डबल साइडेड एरर में कितनी चीज है? तीन साइड, तीन चीज के एरर। डबल साइडेड एरर कैसे पता चलता है? जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता, पता ही नहीं चलता। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, एंट्री करनी पड़ेगी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, सेम ही एंट्री आएगी जैसे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, हाँ, एंट्री सेम ही रहेगी, लेकिन जो अमाउंट, जो अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में अगर आपको ट्रांसफर करने वाले जो अकाउंट है, उसको वहां पे ट्रांसफर कर दो। उसकी जगह पे आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में जो ट्रांसफर हो जाते हैं जो नॉमिनल अकाउंट, उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है? पीएनएल एडजस्टमेंट। जो बैलेंस शीट में लिखते हैं जो जो अकाउंट्स, उसकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन का डबल साइडेड एरर का। अभी उसके एग्जांपल समझ लेते हैं फटाफट फटाफट। देखो, कितने साइड, अब इसके अंदर है ना टाइप ऑफ एरर लिखा है। वो एरर, एरर का टाइप्स जो होते हैं ना वो भी दिखाया है। देखो, मैंने तो टाइप्स ऑफ एरर को दो दो पार्ट में मैंने बांट दिया है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। डबल साइडेड एरर है, डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट एरर है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या? आपने एंट्री ही लिखनी, एंट्री ही नहीं लिखी। सपोज आप वो कैश वाला एंट्री अपन लिख सोच रहे हैं, कैश सेल्स आपने किया 5,000 से, ये रहा देखो, कैश सेल ऑफ 5,000 नॉट रिकॉर्डेड। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, है कि नहीं? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की एंट्री होनी चाहिए थी। सिंपल। अब ये एंट्री ही नहीं की आपने। अगर एंट्री नहीं की तो एंट्री कर दो भाई। एंट्री नहीं की, अगर आपने एंट्री नहीं की तो भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेबिट पे भी 5,000 नहीं लिखे और आपने क्रेडिट पे भी 5,000 नहीं लिखे, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तो ये डबल साइडेड एरर है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओमिशन की गलती सबसे ईजी है। अरे भाई, एंट्री कर दो, तो एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यही एंट्री होगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी यही एंट्री होगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट की जगह पे कैश अकाउंट, लेकिन सेल्स अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। सिंपल है। कैश की जगह पे कैश, लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा सेल्स की जगह पे। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, प्रिंसिपल की गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? आप
अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब सिंपल बोलो ना तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को आप कैपिटल ट्रांजेक्शन की तरह रिकॉर्ड करते हो। आप सोचो नॉर्मली कि आप परचेस बुक में आप क्या लिखते हो, परचेस बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ योर गुड्स, ठीक है। अगर आप परचेज गुड्स का परचेस, गुड्स आप जो नॉर्मली जिस चीज का बिजनेस करते हो ना, उस चीज का आप परचेज, उस चीज का परचेस करोगे तो आप परचेज लिखोगे। लेकिन आपने मशीनरी या एसेट्स परचेस किया, एसेट सपोज परचेस किया है 50,000 रुपए का, यही जो एग्जांपल है जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि एसेट परचेस किया, देखो 50,000 वर्थ मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब सिंपल बोलो ना तो जो चीज आपके बिजनेस की परचेज है उसको आप मशीनरी में नहीं लिख सकते। और मशीनरी जो है अपने कैपिटल ट्रांजेक्शन जो है आपका, कैपिटल ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपको एक से ज्यादा पीरियड के लिए, आप एक के ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको बेनिफिट देते हैं। और परचेज अकाउंट मतलब सिंपल बोलूँ ना तो जो परचेज अकाउंट मतलब आपका नॉर्मल गुड्स जो आप परचेज सेल करते हो, तो जो नॉर्मल गुड्स आप परचेज सेल करते हो उसके लिए आप परचेज लिखते हो। आप मशीनरी या एसेट परचेज करोगे ना तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा लिखोगे। तो यहाँ पे आपका जो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या, सिंपल बोलो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये ट्रांजेक्शन से आपको इजीली समझ आ जाएगा। 50,000 वर्थ रुपीज मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज किया जो आपने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। अब इसको समझना कैसे है, ये ट्रांजेक्शन को समझना कैसे कि ये डबल साइडेड एरर। उन्होंने क्या बोला, गलती कहां पे हुई है, परचेज अकाउंट के डेबिट पे। मतलब एंट्री सही वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री ये रही, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रहा मशीनरी टू कैश 50,000 50,000। उन्होंने क्या बोला, परचेज अकाउंट की डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किया मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट सही किया होगा, ये हमें सोचना। कैश अकाउंट क्रेडिट सही हो चुका होगा, ये हमारी एंट्री है। तो परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रॉन्ग एंट्री हमने कौन सी कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश सही से ही लिख दिया है हमने। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल है एंट्री, क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश कैश निकाल दो भाई, उसको कोई जरूरत नहीं है। मशीनरी को मुझे डेबिट करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, मशीनरी को डेबिट करना है, परचेज गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल है। ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एंट्री होगी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यही एंट्री होगी। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब जैसे ही आप इस साल का मशीनरी आपने 50,000 से बढ़ा दिया, मशीनरी आपने 50,000 से बढ़ा दिया तो इस साल का डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा कुछ, इस साल का डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री जो अब मैं सिखा रहा हूँ ना वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ही आएगी सिर्फ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा, मशीनरी आपकी 50,000 से बढ़ी तो आपका डेप्रिसिएशन भी उसके 50,000 रुपए के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल का बढ़ेगा। सपोज 10% का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, तो मशीनरी 50,000 से बढ़ी तो 50,000 के ऊपर 10% मतलब 5,000 रुपए का इस साल का डेप्रिसिएशन मुझे एंट्री लिखनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉर्मल क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। पर हालांकि हमने फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है जो पीएनएल में जाता है, तो डेप्रिसिएशन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री है, फॉर डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट में ये दो एंट्री आएगी, ये भी आएगा और ये भी आएगा। मशीनरी टू परचेज की जगह पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मशीनरी टू परचेज की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी, मशीनरी टू परचेज की जगह पे मशीनरी टू पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, परचेज की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा। ये एंट्री तो होगी ही होगी 50,000 की, मशीनरी टू परचेज टू पीएनएल एडजस्टमेंट 50,000 तो होगा ही होगा। लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एंट्री होंगी जो वो डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो उसकी जगह पे डेप्रिसिएशन की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट दैट इज 5,000 टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट तो क्लोज होता नहीं है, तो मशीनरी अकाउंट 5,000। मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर यही गलती होगी तो उसकी दो एंट्री कौन सी होगी, उसकी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री ये वाली होगी कि मशीनरी, मशीनरी टू मशीनरी टू पीएनएल एडजस्टमेंट, परचेज की जगह पे 50,000, एंड फॉर डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगर होता सेम एंट्री तो। फिर आते हैं एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट।
ये रॉन्ग अकाउंट वाली चीज आप एक बार ही देख सकते हो, आप अपने हिसाब से आराम से समझ आ जाएगा। रॉन्ग अकाउंट पे आपने डेबिट किया हुआ है। देखो, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिटेड टू बी। ए के पास हमने क्रेडिट परचे कैश रिसीव किया, लेकिन क्रेडिटेड टू बी लिखा है, मतलब डेबिट हमने सही किया है। डेबिट हमने सही किया है। रॉन्ग एंट्री क्या है? देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, उन्होंने सिर्फ क्रेडिट पे गलती की है ना, तो डेबिट सही किया होगा, ये हमें मान लेना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू बी अकाउंट 1000। करेक्ट करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू ए। सिंपल है, तो कैश कैश अपनी जगह पे सही है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी पड़ेगी? बी टू ए, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी सेम एंट्री, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी सेम एंट्री, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों अकाउंट ऐसे है जो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट सेम ही आएगा, इसकी चेंज नहीं होगी। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मतलब सिंपल बोलू ना, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक बाय नॉट और लेस अमाउंट। एग्जाम्पल, मतलब कमीशन मतलब आपको क्या समझाऊं आपको, कि आपने ज्यादा अमाउंट से आपने लिख दिया या कम अमाउंट से आपने लिख दिया अमाउंट से, पर दोनों जगह पे सही अमाउंट से आपने लिख दिया। मतलब एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझा समझा सकता हूँ कि देखो, बैंक चार्जेस ऑफ 100 इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 1000 इन कैश बुक। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब बुक में रिकॉर्ड हो गया मतलब क्या? सिंपल बोलू ना, बुक में, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। पहले आप सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हो, उससे आप लेजर पोस्टिंग करते हो। सिंपल है ना? तो आप, सॉरी, बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? बैंक चार्जेस टू कैश, ये पूरी एंट्री ही हो गई। जब आप बुक में रिकॉर्ड कर दे हो, ऐसे बोल रहे हैं ना वो लोग, तो मतलब आपने जर्नल एंट्री ही गलत कर दी। सिंपल सिंपल सी बात है। आपने 100 रुपए का बैंक चार्जेस अपने 1000 रुपए से कैश बुक में लिख दिया, मतलब बुक में लिखा, बुक की बात कर रहा हूं अभी भी। जब कभी भी बोले बुक, बुक में आपने रिकॉर्ड किया, तो आपने वो जर्नल एंट्री लिख दी, तो आपने बैंक चार्जेस टू कैश 1000 रुपीज कर दिया। करेक्ट वाली एंट्री क्या थी? बैंक चार्जेस टू कैश 100 100 रुपए। इसमें ट्रायल बैलेंस मैच कैसे हो जाएगा? देखो, रॉन्ग एंट्री 1000 1000 रुपए से की, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। करेक्ट वाली एंट्री बैंक चार्जेस टू कैश 100 100 रुपए आपने कर दिया, करेक्ट एंट्री की है लेकिन रॉन्ग अमाउंट से किया है, तो इसको बोलते हैं कमीशन एरर। कमीशन एरर मतलब क्या? रॉन्ग अमाउंट से आपने करेक्ट एंट्री तो की लेकिन रॉन्ग अमाउंट से की। सिंपल सिंपल है। तो फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सेम एंट्री करेंगे लेकिन 900 रुपए से। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे 900 900 रुपए आपने कम लिखे हैं, तो दोनों जगह पे 900 900 रुपए में बढ़ा दूंगा। कैश अकाउंट की डेबिट पे, सॉरी, आपने, जस्ट अ मिनट यहाँ पे, हाँ सॉरी, आपने, सॉरी माय मिस्टेक, कि आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन था, आपने 1000 से लिख दिया, तो आपने 900 रुपए ज्यादा लिख दिए। तो 900 रुपए अगर ज्यादा लिख दिए तो कम करने पड़ेंगे, तो उल्टी एंट्री कर देनी पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, कैश अकाउंट की डेबिट पे लिख दूंगा 900, क्योंकि 1000 क्रेडिट कर दिया था, तो 900 डेबिट कर दूंगा, तो 100 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस में भी सेम ही हो जाएगा, 1000 900 900 रुपए। ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी यही होगी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट क्या होगी? यही एंट्री। कैश अकाउंट तो डेबिट होगा लेकिन बैंक चार्जेस कहाँ पे जाता है? पीएनएल में जाता है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 900 रुपए से। इसके बाद वाली, ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये वाला जो ट्रांजेक्शन, ये सबसे बेस्ट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक। रॉन्ग सब्सिडियरी बुक, बुक बुक बुक, मैंने क्या बोला था? बुक में रिकॉर्ड हुआ मतलब आपने एंट्री ही कर दी, एंट्री ही वहां से कर दी। मतलब आप देखो, एग्जांपल, गुड्स ऑफ 8000 सोल्ड टू ए इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेज बुक। आपने सेल्स किया लेकिन आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब आपने एंट्री ही परचेज की कर दी, एंट्री ही परचेस। आपने ए को गुड्स सेल किया नहीं, ए को आपने गुड्स सेल किया, वो ए के पास से गुड्स परचेस किया, ऐसे आपने एंट्री कर दी। ये तो गलत है, पूरा गलत है ये तो चीज। आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, सिंपल है। आपने गलती कर दी, बुक में रिकॉर्ड किया मतलब आपने क्या है, ये ट्रांजेक्शन ही पूरा परचेस की तरह क्रेडिट परचेस किया है, ऐसा आपने रिकॉर्ड कर दिया। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट 8000 टू ए अकाउंट 8000। करेक्ट वाली एंट्री होनी क्या चाहिए थी? ए टू सेल्स होनी चाहिए थी। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ए इज द रिसीवर, 8000 रुपए 8000 रुपए। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है? तो इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, देखो सोचो। अब मुझे क्या करना है? करेक्ट वाली एंट्री तो लिखी दो, सिंपल सिंपल है इसको। चलो, ये वाली एंट्री को छोड़ दो, ये जो रेक्टिफिकेशन मैंने लिखा है ना, उसके अलग तरीका बता दो। करेक्ट वाली एंट्री लिखो और रॉन्ग वाली एंट्री को उल्टा कर दो। ये भी एक दूसरा तरीका है।
करेक्ट वाली एंट्री लिखो और रॉन्ग वाली एंट्री को उल्टा कर दो, अंडू कर दो। या तो लॉजिकली बताता हूँ क्या हो सकता है, देखो लॉजिकली मुझे क्या लगता है, लॉजिकली बताता हूँ। इसमें तीन अकाउंट जो है वो अफेक्ट हुए, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड ए अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, हाँ समझना यहाँ पे। मैंने गलती कर दी, रॉन्ग अकाउंट जो एंट्री किया ना उसका मैं इंप्लीमेंटेशन कर देता हूँ। परचेस टू ए, परचेस की डेबिट पे मैंने क्या लिख दिया होगा, टू ए 8,000, और ए की क्रेडिट पे मैंने क्या लिख दिया होगा, 8,000 रुपए। सिंपल है, ये मैंने कर दिया। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, ए 8,000 टू सेल्स 8,000 रुपए, ये होनी चाहिए थी। अब मुझे रेक्टिफाई करना है, इसको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करना है मतलब मुझे क्या करना है भाई, सेल्स को मुझे 8,000 से क्रेडिट करना है। सेल्स को 8,000 से मुझे क्रेडिट करना है। हाँ ठीक है, सेल्स को 8,000 से मैं क्रेडिट कर देता हूं। अब ये गलत, परचेस को 8,000 से मैंने गलती से डेबिट किया, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा तो नलीफाई हो जाएगा ना ये। परचेस को मैंने क्या किया, गलती से डेबिट किया था तो उसको मैं क्रेडिट कर देता हूं 8,000 से, तो वो नलीफाई हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे, मतलब परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स तो सही है क्रेडिट पे। और यहाँ पे क्या है, 8,000 रुपए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इज द रिसीवर। करेक्ट एंट्री के लिए जो ए इज द रिसीवर, 8,000 रुपए तो से ए को डेबिट करना है। देखो करेक्ट एंट्री में मैंने सेल्स का 8,000 रुपए लिख दिया, ए का भी मुझे 8,000 रुपए लिखना पड़ेगा। ए का मैं करेक्ट एंट्री का सिर्फ इंपैक्ट दिया, ये 8,000 और ये 8,000। ठीक है, ये जो गलत किया उसको मैंने नलीफाई कर दिया। ये 8,000 रुपए मैंने रेक्टिफिकेशन का किया, करेक्ट वाली एंट्री लिख दी। अब यहाँ पे होगा क्या, सेल्स तो अपनी जगह पे सही हो गया। ए वाला जो अकाउंट जो होगा ना, ए वाला अकाउंट, ये 8,000 8,000 से तो क्लोज हो रहा है भाई। मुझे तो ए 8,000 डेबिट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार और 8,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। एक बार और 8,000 रुपए लिखने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे 16,000 और यहाँ पे 8,000, मतलब ए डेबिट हुआ 8,000 से। इसी वजह से एंट्री क्या हुई, ए डेबिट 16,000। देख लो ए का डेबिट 16,000 ये रहा। जो गलती से मैंने परचेस डेबिट किया था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 8,000 रुपए से, देख लो 8,000 रुपए। और जो गलती से मैंने से जो मुझे सेल्स करना था क्रेडिट, वो सेल्स कर दिया मैंने। दैट्स इट, दिस इज इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम ही एंट्री होगी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम होगी, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट 16,000 टू पीएनएल एडजस्टमेंट डायरेक्टली, क्योंकि परचेस भी पीएनएल एडजस्टमेंट, परचेस की जगह पे भी पीएनएल एडजस्टमेंट, सेल्स की जगह पे भी पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा। सिंपल है। एंड फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला, कंपेंसेटरी एरर। कंपेंसेटरी एरर्स मतलब क्या, आपने आपने डेबिट साइड पे गलती जो की है, आपने दो अलग अलग ट्रांजेक्शन में, आपने दो अलग अलग ट्रांजेक्शन में दो गलती की, नो डाउट। एक ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड पे ऐसी गलती की, 100 रुपए की गलती की, और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड पे 100 रुपए की ही गलती की। तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दो ट्रांजेक्शन ऐसे हो गए जिसकी वजह से एक दूसरा ट्रांजेक्शन मैच कर गया और ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जो आपने गलती की है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे, मतलब सॉरी, परचेज की डेबिट साइड पे आपने 100 रुपए कम लिखे, परचेज की डेबिट साइड पे आपने 100 रुपए कम लिखे, और आपने क्रेडिटर की क्रेडिट साइड पे आपने 100 रुपए कम लिखे। या तो आप ऐसा समझ लो, सेल्स की क्रेडिट साइड पे आपने 100 रुपए कम लिखे। अब परचेज में 100 रुपए कम लिखे, मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 100 रुपए कम लिखे। सेल्स में 100 रुपए कम लिखे, मतलब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे 100 रुपए आपने कम लिखे, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पे 100 100 रुपए आपने कम लिखे हैं, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा आपका। तो ये तो दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, पर आपका गलती जो है, आपने कंपेंसेट कर लिया, एक गलती ने दूसरे को कंपेंसेट कर लिया, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। तो इसी वजह से इसको डबल साइडेड एरर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, देखो मैंने लिखा हुआ भी है कि व्हेन मोर देन वन एरर्स आर कमिटेड बट व्हेन देयर इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, सो ट्रायल बैलेंस टैलीज। सिंपल है। अब इसका एग्जांपल, 100 is debited instead of 1,000 to A and 1,000 is debited instead of 100 to B। अब यहाँ पे देखो,
इसकी इफेक्ट क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। 100 रुपए डेबिट करने थे ए को, 1000 रुपए की जगह 100 रुपए डेबिट करने थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक ही डेबिट पे, यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट हुए। देखो, कुछ ना समझ आना है तो दो अकाउंट आप बना दो, बहुत इजी बनेगा आपका काम। उन्होंने क्या बोला कि मैंने उन्होंने ये बोला कि 100 रुपए इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 1000 टू ए। 1000 आपको डेबिट करने थे ए को, लेकिन आपने 100 रुपए डेबिट किए। मतलब मैंने ए के अकाउंट में डेबिट साइड पे लेस देन ना 900 रुपए लेस लिखे मैंने। सिंपल है, ठीक है। मतलब डेबिट पे जब कभी भी मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा 900 रुपए डेबिट पे कम दिखेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ इतना होता तो ये सिंगल साइडेड एरर है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली, एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ 100 टू बी, एंड 1000 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 100 टू बी। बी का बी का 1000, एक मिनट, हाँ, बी को डेबिट 100 से करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 1000 से कर दिया। तो यहां पे हमने मोर लिख दिया 900। यहां पे क्या कर दिया, मैंने मोर लिख दिया। एक ही डेबिट पे मुझे लिखना था 1000, लेकिन मैंने लिख दिया 100 रुपए। मतलब मैंने 900 रुपए लेस लिखे डेबिट साइड पे। बी की डेबिट पे मुझे लिखना था 100 रुपीज, लेकिन मैंने लिख दिया 1000, मतलब मोर लिख दिया, 900 रुपए ज्यादा लिख दिए। मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, 900 रुपए कम 900 रुपए ज्यादा। मेरा तो ये 1100 रुपए दिख रहा है ना ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे, जो एक्चुअली 1100 रुपए ही दिखेगा। अगर सोच लो इसको सही भी मैं लिखता, तो यहाँ पे मैं ए की डेबिट पे मैं क्या लिखता, 11,000 रुपए, और बी की डेबिट पे मैं 100 रुपए लिखता। मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे तो अगर टोटल मुझे 1100 रुपए ही दिख रहा है ना, तो मतलब ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी एरर। इसको मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप शांति से सोचो। ए को मुझे बढ़ाना है, ए का मुझे डेबिट साइड बढ़ाना है। ए का क्या करना है, डेबिट साइड पे मैंने लेस लिखा है, तो ए का मुझे डेबिट साइड 900 से बढ़ाना है। और बी का मैंने डेबिट साइड 1000 रुपए, मतलब 900 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो बी को मुझे 900 रुपए से कम करना है। तो यहाँ पे 900 रुपए मैं लिख दूंगा। देखो, 1000 रुपए यहाँ पे, 900 रुपए यहाँ पे, तो 100 रुपए, बी का 100 रुपए का डेबिट इम्पैक्ट आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को 900 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रहा, बी को 900 रुपए से क्रेडिट कर दिया। ए को 900 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको कर दिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये पूरा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो सेशन था। I hope so you enjoyed my session, and will come forward and will come with next beautiful chapters जो आपको अकाउंट्स में हेल्प कर सके। अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लेके आऊंगा जिससे आपको हेल्प हो सके। देखो, लर्निंग शुड नेवर एंड, लर्निंग शुड नेवर एंड। और आपको कोर तरीके से समझना होगा चैप्टर्स को रट्टा कभी मत मारो। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ही समझ लिया ना, तो कभी आपको वापस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ऐसा ही आपका जोन आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी टॉपिक को रट्टा मत मारो, उसको समझो और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करो। अपने आप से अपने तरीके निकालो, अपने आप से करने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।